देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। ईरान इजराइल जंग में हुई अमेरिका की एंट्री। अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स पर की बमबारी। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर की बमबारी। अमेरिकी हमलों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, अमेरिकी हमले पूरी तरह से सफल रहे हैं। ईरान की 3 एटमी साइट पर हमला किया। इजरायल से भारतीयों को निकालेंगे। ऑपरेशन सिंधु आज शुरू होगी स्पेशल फ्लाइट। अब तक 827 भारतीय स्वदेश लौटे। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा बैठक में भी करेंगे शिरकत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, सबूत मिटा रहा, साफ दिख रहा, मैच फिक्स है, चुनाव फिक्स किया गया। चुनाव में फिक्सिंग, लोकतंत्र की हत्या। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक बड़ा तोहफा। सामाजिक सहायता पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी की गई। वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की पेंशन में बढ़ोतरी। डीजीसीए का एयर इंडिया पर सख्त एक्शन। एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने के निर्देश। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक्शन लिया क्रू शेड्यूलिंग लापरवाही के आरोप में कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोफेशनलिज्म का नया युग आया सामने। आरक्षियों के ट्रेनिंग की डीजीपी राजीव कृष्णन ने की समीक्षा। 112 केंद्रों में 60,000 आरक्षियों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। संभल में अवैध रूप से बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद पर चला बुलडोजर। मस्जिद कमेटी ने खुद ध्वस्त की अवैध मस्जिद। पालिका की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी मस्जिद। वहीं मऊ में युवक को घर जाते समय मारी गई गोली। युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। हमलावर गोली मारकर हुआ मौके से फरार। हरदोई में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। सड़क हादसे में 6 यात्री घायल। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर। बस चालक की लापरवाही से हादसे की आशंका। चंदौली में रेप और हत्याओं की घटना को लेकर धरना प्रदर्शन। राज्य पिछड़ा वर्ग ने पिछड़ा धरना स्थल पर दिया धरना। 8 साल का बच्चा भी न्याय के लिए लड़ता हुआ दिखाई दिया। बुलंदशहर में पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से घायल हुआ इनामी बदमाश। साथ ही उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। कानपुर देहात में पुलिस के लुटेरे के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में लुटेरे के पैर में लगी गोली। आरोपियों ने बाइक सवार दंपति के साथ लूट की बड़ी वारदात को दिया था अंजाम। लखनऊ में फुटपाथ पर बनी दुकानों में लगी भीषण आग। आधा दर्जन से अधिक दुकानें जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से कैश, हथियार और कारतूस बरामद। संत कबीर नगर में पुलिस के दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ में 25,000 का वांछित अपराधी घायल। बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज। नोएडा में नहीं थम रहा लिफ्ट फंसने की घटनाएं। सेक्टर 142 में फुटओवर ब्रिज पर एक बार फिर से फंसी लिफ्ट अचानक अटकने से 6 लोगों की अटकी सांसें। लखनऊ में बीबीडी कॉलेज का सहायक अकाउंटेंट गिरफ्तार। स्टूडेंट्स की फीस में फर्जीवाड़े के आरोप में अरेस्ट। अकाउंटेंट ने फर्जी रसीद देकर छात्रों से फीस ली थी। सोनभद्र में एसटीएफ और पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मादक पदार्थ बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बस में जा घुसी। सड़क हादसे में दारोगा की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा में दबंगों की खुलेआम गुंडागर्दी आई सामने। कार सवार दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। मामूली कहासुनी पर दबंगों ने घटना को दिया अंजाम। संभल में सिंदूर वाटिका का उद्घाटन। ऑपरेशन सिंदूर की याद में बनी वाटिका।
रायबरेली में फर्जी वाहन पास पकड़ा गया। 19 वाहनों से मिले फर्जी विधानसभा पास। पुलिस ने चलाया फर्जी पास जांच अभियान। गैरसैंण में सीएम धामी ने सेब के पौधों का किया निरीक्षण। एप्पल मिशन से किसानों को मिल रही मदद, बागवानी को मिल रही नई दिशा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बड़ा बयान, कहा अवैध खनन के लिए पुलिस की जिम्मेदारी तय हो। उत्तराखंड में मानसून को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारी पूरी। आपदा से निपटने के लिए 30 जून को राज्य के संवेदनशील इलाकों में होगी मॉक ड्रिल। उत्तराखंड में 2 चरण में होंगे पंचायत चुनाव। 25 जून से होगा नामांकन। 10 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग होगी तो 15 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग। अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिना अनुमति के चल रहे मदरसे सील। अब तक 85 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। गेड़ी खाता में 3 अवैध मदरसों को किया गया सील। वहीं जोधपुर में बेरोजगारों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की मांग हुई अब और भी तेज। देहरादून में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। जल्द एलिवेटेड रोड में बस्तियों का स्थानांतरण। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। रानीखेत में योग सप्ताह पर काव्य संध्या का आयोजन। बच्चों ने वंदना और गणेश स्तुति के साथ प्रस्तुति की। कोटद्वार में खुला केंद्रीय विद्यालय। बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। देश में अब तक 1253 केंद्रीय विद्यालय। उत्तरकाशी में दीवार गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। भारी बारिश के चलते गिरी दीवार। पीड़ित परिवार को दी जाएगी सहायता राशि। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा में भगवान अगला में बड़ा हादसा। रैक के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हुई। 13 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपाल नगर रोड पर वन विभाग ने मारा छापा। वन विभाग ने पकड़ी भारी मात्रा में अवैध खेर की लकड़ी। तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। बहादुराबाद में जनता दरबार का किया गया आयोजन। ग्रामीणों ने बिजली और जल निकासी की उठाई समस्या। विकासखंड अधिकारी ने शिकायतों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। विकासनगर के धूलकोट में 2 गाड़ियां आपस में जा टकराई। सड़क हादसे में 1 की मौत और 2 लोग हुए घायल। लक्सर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर में ब्लड डोनेशन के साथ अन्य प्रकार के रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद। नगर पालिका ने कराया मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण। नई टिहरी में पीआरडी जवान की हुई मौत। पीआरडी जवान रोशन प्रसाद का मिला शव। मृतक के परिवार ने जांच की मांग की। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने जीता पेरिस डायमंड लीग का खिताब। उन्होंने पहले राउंड में 88.16 मीटर का थ्रो फेंक कर जीत सुनिश्चित की। वहीं भारत इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों के मैच शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि। हेडिग्ले टेस्ट के पहले दिन भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल ने लगाया शानदार शतक। खिलाड़ी ने 127 रन बनाए। गिल ने बतौर कप्तान पहले मैच में शतक जोड़ा। शुभमन गिल ने सेंचुरी पूरी करने के साथ दिया चौंकाने वाला रिएक्शन। दिग्गजों ने भी की जमकर तारीफ। खिलाड़ी ने कहा, हम सेशन दर सेशन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जितना संभव हो सका उतने रन बनाने की कोशिश की। भारत इंग्लैंड सीरीज पर भावुक हुई अश्विन की वाइफ। सोशल मीडिया पर किया इमोशनल पोस्ट। भारतीय स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत ने अपने नाम के शानदार रिकॉर्ड एमएस धोनी को पीछे छोड़कर बने नंबर 1 विकेट कीपर। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना किया पेश। शतक जोड़ने के बाद खिलाड़ी का पहला बयान, कहा रणनीति खराब गेंदों को दूर रखना और शॉट्स को सही समय पर सही जगह पर लगाना था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह ने शुभमन गिल की जमकर तारीफ की। ट्वीट कर लिखा, शानदार शतक पर शुभमन गिल को ढेरों शुभकामनाएं।
इरफान पठान ने भी शुभमन गिल की प्रशंसा की। ट्वीट कर लिखा, हेरिग्ले में खचाखच भरे स्टेडियम में शुभमन गिल का मास्टर क्लास देखने को मिला, जो प्रतिभा और कौशल से भरपूर शतक था। टेस्ट डेब्यू करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने साई सुदर्शन। वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 317वें भारतीय खिलाड़ी बने। मेन बोर्ड में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को आईपीओ देने जा रहा। 10 तक 25 जून को होगा ओपन, 27 जून तक दाव लगाने का मौका। स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ रुपए जमा है। ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। एसएनबी ने आंकड़े किए जारी। एचएएल भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएगी। कंपनी ने 511 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जीता कॉन्ट्रैक्ट। वहीं वीवो ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन वीवो Y400 प्रो लॉन्च किया। फोन में 6.77 इंच की फुल HD प्लस 3D कर्व डिस्प्ले है। बिजली उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे निकला भारत। स्वच्छ ऊर्जा बनी बड़ी ताकत। बिजली उत्पादन वृद्धि में अब सिर्फ अमेरिका और चीन ही भारत से आगे। एलेनबेरी इंडस्ट्रियल गैजेट्स का आईपीओ 24 जून को होगा ओपन। निवेशक 26 जून तक कर सकते हैं निवेश। जुलाई में भारत में अपना पहला शोरूम खोलेगी टेस्ला कंपनी। मुंबई और नई दिल्ली में खुलेंगे शोरूम। दिल्ली में आज भी जस की तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए पर बनी रही। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का 10वां दिन। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और होलोन शहर पर किए मिसाइल हमले। ईरान में घंटों से इंटरनेट सेवाएं बंद। वहीं युद्ध के बीच इजराइल की बड़ी प्रतिक्रिया। कहा, हमलों से ईरानी एटमी प्रोग्राम 2-3 साल पिछड़ा। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने किया हमला। हाइफा में 23 लोग घायल, 3 गंभीर। ईरान बोला, इजराइल हमला रोके तो बातचीत के लिए तैयार। वहीं जंग में हर दिन 6,000 करोड़ खर्च कर रहा है इजराइल। ईरान से जंग की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 3.6% हुआ। ईरान के कुम प्रांत में 22 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स पे लगाया आरोप। लोगों पर इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का शक। ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता को तैयार है अब रूस। जहां पुतिन ने कहा, तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया, अभी नहीं चेते तो हाथ से निकल जाएंगी स्थितियां। इजरायली हमले में ईरान के ड्रोन कमांडर की मौत। अब तक 12 अफसर मारे गए। जंग के 9वें दिन शांति की कोई उम्मीद नहीं। वही ऑपरेशन सिंदूर के चलते ईरान से 290 भारतीय दिल्ली लौटे, जहां पर कश्मीर के 190 छात्रों की वतन वापसी हुई। वंदे मातरम के नारे लगाकर माथा टेक कर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। कहा, भारत पाक की जंग रोकने में ट्रंप का बड़ा हाथ। अमेरिका की संघीय अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी बड़ी राहत। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाने की योजना पर लगाई रोक। चीन में भी तेजी से बढ़ रहा योग का प्रभाव। 1 दशक पहले पीएम मोदी ने शुरू किया था अभियान। शंघाई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने योग समारोह की करी मेजबानी।
अब बात करेंगे खबरों की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बड़ा हमला बोला। आयोग ने चुनावी वीडियो और तस्वीरों को सुरक्षित रखने की अवधि में 1 साल से घटाकर 45 दिन कर दी है। राहुल गांधी ने इस फैसले को लोकतंत्र के जहर बताया और आरोप लगाया है कि सबूत जानबूझकर मिटाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने हाल ही में चुनावी वीडियो फुटेज और तस्वीरों को सुरक्षित रखने की अवधि को 1 साल से घटाकर 45 दिन कर दिया, जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने आयोग पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस फैसले को लोकतंत्र के लिए जहर बताया है। राहुल गांधी ने